आज तक आप लोगों ने जितनी भी वीडियोस ऑन पेज पे देखी हैं, 1, 10, 50 जितनी भी वीडियोस हैं, वो सब एक तरफ, आज की वीडियो एक तरफ। इस कदर एक्सपर्ट लेवल चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि इसको देखने के बाद ना ऑन पेज की कोई ऐसी चीज़ रहेगी नहीं जो आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो सब कुछ इस एक वीडियो के अंदर ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। मेक श्योर वीडियो को एंड तक वॉच कर लें, जितना हो सकेगा प्रैक्टिकली चीज़ें बता के समझाने की कोशिश करूँगा। लेट्स स्टार्ट। एज यूजुअल ऑन पेज का पहला स्टेप है कीवर्ड रिसर्च। तो अगर तो आप लोग मेरे चैनल के पहले ही सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आपके भाई की कितनी कमांड है, और बहुत सारे सीक्रेट्स ऑलरेडी मैं यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस में भी बताता रहता हूँ। और इवन कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो मैंने बचा के रखे हुए थे, अब वो अभी जो फ्री कोर्स आने वाला है वो उसके अंदर वो भी रिवील करने वाला हूँ, वो जो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर रिलीज किया है। तो पहला स्टेप होता है कीवर्ड स्ट्रेटेजी बनानी है आपने। तो उसके अंदर ज्यादातर आपको करना ये होता है कि आपके जितने भी कंपेटिटर्स हैं जो डायरेक्टली आपको कम्पीट करना चाह रहे हैं मार्केट में, बिजनेस में, जिस तरह से भी, आप उनके कीवर्ड्स को चेक करें कि वो किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें, वो जल्दी मिलती हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली आपको शो करवाता हूँ किस तरह से आप अपनी वेबसाइट की कीवर्ड स्ट्रेटेजी बना सकते हो क्विकली, उसके बगैर आपकी ऑन पेज अधूरी रहती है। तो स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे मैं Href यूज़ कर रहा हूँ। आपने जाना है Href लॉगिन करने के बाद कीवर्ड एक्सप्लोरर में, और यहाँ पे आने के बाद जो भी आप इंडस्ट्री या निच में हो अपना कीवर्ड यहाँ पे एंटर कर दो। सपोज कर लो मैं यहाँ पे ग्रिल्स ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंट्री यूएस का सिलेक्ट हो एंड सर्च कर दें। आफ्टर दैट आपने जाना है मैचिंग टर्म्स के ऊपर। अब बेसिकली ये एक ऐसा टूल है जो आपकी पूरी कीवर्ड स्ट्रेटेजी बना के दे देगा। आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करके देगा, आपको ऐसे कंपेटिटर्स फाइंड करके देगा जिनको बहुत इजीली आप रेप्लिकेट कर सकते हो, जिनमें अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको वैसे नहीं मिलेंगे, जो यहाँ से ही मिल सकते हैं सिर्फ। आफ्टर दैट आपकी कीवर्ड मैपिंग के लिए आपको क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे, तो वो भी यहीं से सब कुछ कीवर्ड स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी आपकी Href के एक छोटे से टूल से हो जाती है। और ट्रस्ट मी, $10-20 के अंदर, $100 वाला जरूरत नहीं है, $10-20 का मार्केट में मिल जाता है। बहुत सारे सेलर्स हैं, इवन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ये वो ट्रस्टेड सेलर्स हैं, उनसे आप ले सकते हो। यहाँ पे आप आओ, जब मैचिंग टर्म्स में आओगे तो यहाँ पे आपने लोवेस्ट डीआर का फिल्टर लगाना है। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है इस टूल का, और इसमें कोई भी नंबर रख लो, ये टॉप 5 स्पॉट्स के अंदर 5 डीआर या उससे कम की साइट्स लेके आएगा हर कीवर्ड को सर्च करने पर। दैट मीन्स जो भी कीवर्ड्स अब आएंगे इस फिल्टर के बाद वो कीवर्ड्स होंगे जिनको अगर आप सर्च करोगे टॉप 5 के अंदर कम से कम एक लो डीआर साइट आएगी। ठीक है, तो यहाँ से एक फिल्टर ये लगाना है आपने, वर्ड काउंट कम से कम 4 कर दें, और दैट्स इट। ग्रिल्स से रिलेटेड हम कीवर्ड्स निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके पास ये जो कीवर्ड्स की लिस्ट आएगी, बहुत दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, कंपेटिटर एनालिसिस वगैरह होपफुली आप लोगों को पता होगा। अब ये कीवर्ड देखें, जी ग्रिल्स वर्सेस पिट बॉस। अब ये एफिलिएट का कीवर्ड है, 300 सर्चेज हैं इसकी, और इसका जो ग्लोबल सर्च वॉल्यूम है वो 350 आ रहा है। अब अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर जाते हो तो एक सेल $200, $400, $500 की हो सकती है एक ग्रिल की। ठीक है, अब अगर आपको उसके पीछे $5 कमीशन पर $100 मिले, $500 की प्रोडक्ट के पीछे आपको $25 कमीशन मिलता है। जस्ट इमेजिन, ये एक कीवर्ड जिसका 0 यहाँ पे केडी शो हो रहा है अकॉर्डिंग टू Href। वैसे मैनुअल चेक करें तो ज्यादा अच्छा है। कीवर्ड कॉपी करेंगे ना अगर, इसको सर्च करने पर भी आपको एक ऐसी वेबसाइट मिलेगी जिसका डीआर 5 से कम होगा। अब लो डीआर वाली साइट्स का मतलब कि वो वीक साइट्स हैं। अगर उसकी ट्रैफिक हो, और ऐसी साइट जिसका डीआर कम है, बैकलिंक्स नहीं है, पावर नहीं है, ट्रैफिक ज्यादा है, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। उसको देखने के लिए आप गूगल में भी सर्च करोगे। गूगल में अगर सर्च करोगे तो आपको उसके लिए बार की जरूरत पड़ेगी, जो एक Href की ही होती है, पेड वो भी मिलती है। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से भी डाटा पुल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसका डाटा देखता हूँ तो इस कीवर्ड के लिए टॉप 5 रिजल्ट्स में क्या आ रहा है। नंबर 1 पे ये एक साइट आ रही है 3 की, जो कि एक फॉरम लग रहा है मुझे। ठीक है, इसको इग्नोर कर दें। आगे आते जाएं तो 99 डीआर है, 49, 99, और ये 20 डीआर की एक साइट आई है। तो ग्रिलिंग डूड, ठीक है, 4000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है, और ये इतनी ट्रैफिक ले रहा है इस पेज के ऊपर। हो सकता है इस वेबसाइट की अपनी कुछ ट्रैफिक हो। ठीक है, तो उसके लिए आपने इस पे क्लिक करना, ये जो छोटा सा एरो है ड्रॉप डाउन। अब ये बताएगा कि भाई वेबसाइट की ओवरऑल सिचुएशन ये है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक 49 है इसकी, अभी एक नई वेबसाइट लग रही है। तो हो सकता है इस वेबसाइट में और भी ऐसे कीवर्ड्स हों जिनको इसने टारगेट कर रखा है। कोई इतनी वो ऐसी नहीं है साइट जिसके बहुत हजारों में ट्रैफिक हो, बट अगर एक ऐसी साइट हमें मिली है जिसके अंदर एक लो कंपटीशन कीवर्ड है, चांसेस हैं और भी कीवर्ड मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पूरी कीवर्ड स्ट्रेटेजी बनाते हो। तो ये आपका एक कंपेटिटर हो गया। अब इसको अगर आप देखते हो यहाँ पे जाके, तो ग्रिल्स से रिलेटेड इसने कीवर्ड्स टारगेट कर रखे हैं, बारबेक्यू से रिलेटेड और काफी सारे हैं। अब इसको सिंपली Href में पुट करना है हमने, और इसके जो
कीवर्ड्स आएंगे उन कीवर्ड्स का एनालिसिस करने के बाद हमने उनको पिक करते जाना है। अब मजे की चीज देखें, वापस Href में आ जाएं, यहाँ पे वो आपको क्लस्टर्स प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो जी कि आपको ब्लैक स्टोन से रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए तो ब्लैक स्टोन पे क्लिक करोगे, जितने ब्लैक स्टोन से रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। और इनका आप KD भी देख सकते हो, आर ब्लैक स्टोन ग्रिल्स गुड, वेयर इज ब्लैक स्टोन ग्रिल्स मेड, आर ब्लैक स्टोन ग्रिल्स वर्थ इट, व्हाई आर ब्लैक स्टोन ग्रिल्स सो पॉपुलर। तो क्लस्टरिंग बेसिकली इस तरह से आसान हो गई। क्लस्टरिंग का बहुत फायदा होता है, टॉपिकल अथॉरिटी उसी से बनती है, बहुत सारी चीजें ये ऑन पेज का पार्ट है। तो इस तरह से आपकी कीवर्ड स्ट्रेटेजी बनेगी, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से क्लस्टर बाय पेरेंट टॉपिक पे चले जाते हैं तो अब आपको टॉपिक पूरे का पूरा टॉपिक और उसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स एग्जिस्ट करेंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेकर एंड शेफ ग्रिल्स, ये एक टॉपिक होगा और उसके अंदर उसके आगे फर्दर आपको जो है वो कीवर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है 2 कीवर्ड्स हैं, 3 कीवर्ड्स इसमें हैं, तो हर टॉपिक के हिसाब से उनमें कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पे एक नया फीचर रिसेंटली आया है क्लस्टर बाय टर्म्स का, ठीक है। तो टर्म्स वाइज भी वो अब आपको क्लस्टर्स बना के दे रहे हैं ताकि पूरी की पूरी रिसर्च ही भाई एक टूल से हो जाती है। दैट इज वाई मेरा ये फेवरेट टूल है, बट बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं Href वाले, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव करते जा रहे हैं इसको। तो ये देखें, अगर आप कस्टम ग्रिल्स की तरफ जाते हैं तो 40 कीवर्ड्स हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर अगर आप गैस ग्रिल्स में जाते हैं 42 कीवर्ड्स हैं। अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करके आपको दिखाता हूं तो फॉर एग्जांपल ये देखें, चार्म ग्लो गैस ग्रिल्स, ग्रिडल टॉप्स फॉर गैस ग्रिल्स। अब ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जो एक कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, किससे, गैस ग्रिल से, ठीक है। तो ये सारे उसमें चले जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू विल डू इट, ठीक है। बाकी इन चीजों को प्रैक्टिकली मजीद एडवांस लेवल पे मैं जाके वो सिखा रहा हूँ, फ्री कोर्स है यार, इंस्टाग्राम के ऊपर है, जितने लोग हो सकते हैं ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद अगला स्टेप है कंटेंट क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो मान के चलते हैं जी हम ये जो पेज ओपन है राइट नाउ, हम इसी की ही ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं। कंटेंट क्रिएशन के ऊपर वैसे तो मेरे चैनल के ऊपर अगर आप जाके सर्च कर लेते हो ना, कंटेंट क्रिएशन की वीडियोस हैं काफी सारी, एक मास्टर क्लास भी आपको मिलेगी। मैनुअल के ऊपर अलग लिखा हुआ है, ए कंटेंट के ऊपर अलग लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैंने अलग अलग मल्टीपल वीडियोस बना रखी है अपने चैनल के ऊपर। आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो पता होगा, अगर नहीं आप सर्च करके देख लें, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही रहेगा ना कि आप कंटेंट क्वालिटी का प्रोड्यूस करें। उसके ऊपर तो आपका कोई भी वो ऐसा कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए कि भाई आप कहें कि ठीक है कंटेंट बस ऐसे आउच लाउ कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। कंटेंट क्रिएशन के अंदर अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है कीवर्ड्स को नेचुरली यूज करना। अब हम लोग पुराने ख्यालों के, हम लोग कहते हैं जी हमारा मेन कीवर्ड 20 दफा 25 दफा आना चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस पेज के ही एग्जांपल दिखा दूं, जी ग्रिल्स वर्सेस पिट बॉस है ना, Ctrl+C Ctrl+F Ctrl+V कर लें, तो ये कीवर्ड जो है वो कंटेंट के अंदर है ही कहीं पे नहीं, ये टाइटल में और यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब में आ रहा है। दैट मीन्स आपका कीवर्ड कंटेंट के अंदर कितनी दफा आता है अब वो मैटर नहीं करता। ये 2013 से पहले की SEO, 2013 के बाद गूगल हमिंगबर्ड अपडेट जो आई थी उसके बाद अब गूगल कीवर्ड्स पे फोकस नहीं करता, गूगल एंटिटीज पे फोकस करता है। तो एंटिटीज बेसिकली सिमेंटिक एसईओ का पार्ट है और उसी तरह से आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए एंटिटीज के अराउंड। देन गूगल उस कंटेंट को समझेगा कि ये किसी एक्सपर्ट का लिखा हुआ कंटेंट है। आई नो चीजें आपके लिए हो सकता है थोड़ी सी इस वक्त कंफ्यूजिंग हो रही होंगी, बट दिस इज द रियलिटी। अगर आप आए हैं इस फील्ड के अंदर तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आपको किसी और वीडियो के अंदर ये चीज कोई बताएगा नहीं, गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। फिर उसके बाद कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है रीडेबिलिटी। तो रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एआई से जनरेट कर रहे हो, एआई थोड़ी सी टफ लैंग्वेज यूज करता है, आप उसको बोलो कि भाई थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में एक 3 ग्रेड 4 ग्रेड किड के लिए लिखो ताकि वो इजीली रीड कर सके। अब बात वही एक्सप्लेन होगी बट इतने आसान अल्फाज के अंदर होगी कि जो रीडर होगा वो बहुत इजीली पढ़ सकेगा। फिर पैराग्राफ्स को ब्रेक डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप नीचे आ जाएं, आर यू इन द मार्केट फॉर अ न्यू ग्रिल बट यू कांट डिसाइड बिटवीन जी ग्रिल्स एंड पिट बॉस, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करी हुई है यहाँ। फिर इसी तरह से जब भी कंटेंट बनाना है टॉपिक क्लस्टर्स में रह के बनाना है। टॉपिक क्लस्टर का भी मैंने आपको बताया Href में कि एक टॉपिक से रिलेटेड जितने रिलेटेड कीवर्ड बनते होंगे उनके ऊपर अलग अलग आर्टिकल्स बनेंगे, वो आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे इंटरनल लिंक्स के थ्रू। तो इंटरनल लिंक भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑन पेज का। क्लस्टर का फायदा आपको सिर्फ ये होता है आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है। सपोज कर लें आप गैस ग्रिल्स के टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, अब गैस ग्रिल से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे ना, उन सबको एक दफा आपने अपनी वेबसाइट में टारगेट करने के बाद इंटरलिंक कर दिया तो गैस ग्रिल्स के ऊपर आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो बूस्ट कर जाएगी गूगल की नजर में। एंड अगर कोई भी कल को नया कीवर्ड ऐड करोगे उस क्लस्टर की वजह से, वो ऑलरेडी जो अथॉरिटी गेन कर रखी है उसकी वजह से नया पेज इंस्टेंटली रैंक होगा। ये उसका सबसे बड़ा फायदा है टॉपिकल अथॉरिटी का। प्लस गूगल आपकी वेबसाइट को ज्यादा बूस्ट प्रोवाइड करेगा क्योंकि आप एक टॉपिक के ऊपर एक्सपर्ट बन चुके हैं, इसीलिए टॉपिक क्लस्टर्स पे काम करना बहुत जरूरी है। फिर आपको चीज आती है कंटेंट लेंथ की। तो कंटेंट लेंथ को अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आपके कंपेटिटर्स इस लेंथ का कंटेंट बना रहे हैं, यू हैव टू प्रोड्यूस द सेम एज वेल, बिकॉज ये ऑलरेडी रैंक कर रहा है। अगर तो फॉर एग्जांपल रैंक कर रहा है तो इतने कंटेंट के साथ अगर ये रैंक कर रहा होगा, यू हैव टू मेक श्योर कि आप भी इतना ही कंटेंट लिखें, बट मेकिंग श्योर कि वो कंटेंट जो है वो टू द पॉइंट हो, उसमें काम की ही बात हो रही हो और एक्स्ट्रा
चीजें आपने इधर उधर की ऐड नहीं करनी, आप अपने टॉपिक से हट जाएंगे फिर। एंड देन देयर कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हेडिंग्स ऑप्टिमाइजेशन। तो हेडिंग्स की आपको मैं स्ट्रेटजी बता देता हूँ। ये रहा आपकी पहली हेडिंग, इसको आपने H1 रखना होता है और ये बाय डिफॉल्ट H1 ही रहेगी। उसके बाद आपकी ये जितनी भी हेडिंग्स, अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट में भी आते हो तो यहाँ पे आपको सारी हेडिंग्स इजीली देखने में मिल रही हैं। बाय द वे, अगर आपको अपनी वेबसाइट में टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है तो TOC के नाम से प्लगइन है। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बहुत सारे प्लगइन्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट प्लस है और भी काफी सारे, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये मेन हेडिंग्स हैं और उनके आगे ये सब हेडिंग्स आ रही हैं। ठीक है, हेडिंग्स का स्ट्रक्चर हमेशा रखना चाहिए आपको। आपके कंटेंट के अंदर H2 कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, एक ठीक है, एक रखें, उसी में मेन कीवर्ड आ जाना चाहिए। ठीक है, और वो जितना ऊपर जितना स्टार्ट में रहे उतना ही अच्छा है। एक हेडिंग 1 हो गई, एक हेडिंग 2 हो गई, जितनी बाकी हेडिंग्स हैं वो H3 हैं। अब अगर किसी ऐसी हेडिंग है जैसे ये है ओवरव्यू ऑफ पिट बॉस, जिसके आगे फर्दर हेडिंग्स की जरूरत देनी पड़ेगी, सब हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी, तो वो H3 के साथ आगे H4 बनते जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। हेडिंग के स्ट्रक्चर को अगर आपको किसी पेज का देखना है ना, तो उसके लिए मैं एक एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ डिटेल्ड की। आप इस एक्सटेंशन पे अगर क्लिक करते हो और जैसे ही ये बेसिकली लोड करेगा पूरे पेज की हेडिंग्स को, तो पूरी पेज की जो ऑन पेज है वो यहाँ से इस एक्सटेंशन से भी देख सकते हो। अदरवाइज हेडिंग्स पे आओ, अब देखो H1 उसका ये वाला है, वही वाला जो मैंने आपको दिखाया। H2 में वो ये, तो दैट मीन्स कि वो मेन हेडिंग्स H2 की रख रहा है। उसके बाद उनकी अगर सब हेडिंग्स हैं तो उनको H3 बना रहा है वो। ठीक है, इसी तरह ये भी H2, ये भी H2 और ये H3 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 फिर H2 H2 H3 H3। सो इन सिंपल वर्ड्स, आप अपने कंटेंट के अंदर एक H2, एक H1, उसके बाद जितनी बाकी हेडिंग्स हैं H3, और अगर किसी हेडिंग के आगे सब हेडिंग्स आनी है तो वो उस H3 का H4 बन जाएंगी। दैट्स इट, सिंपल अल्फाज के अंदर। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। बहुत आसान है, वर्डप्रेस यूज करना आना चाहिए इसके लिए आपको। अगर नहीं आता तो मेरे चैनल पे ही रहे, मैं अक्सर वीडियोस के अंदर ये चीजें बताता रहता हूँ। इसी तरह कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में अगली चीज है, आपने कीवर्ड स्टफिंग से अवॉइड करना है। मैंने पहले बताया कीवर्ड स्टफिंग अब वर्क ही नहीं करती तो आप क्यों करें। इवन अब आपको हर्ट करेगी, अगर आप एक कीवर्ड को 20 दफा पुट कर देंगे आपके पेज को वो हर्ट करेगी। सो उस जरूरत ही नहीं है कि आप अपने कंटेंट के अंदर 20-25 दफा अपने कीवर्ड को ऐसे बिला वजह ऐड कर दें। जब आपके कंटेंट को गूगल समझ ही दूसरे तरीके से रहा है तो फिर कीवर्ड को 20 दफा पुट करने का जवाब ही नहीं बनता। उसके बाद आपको कीवर्ड कैनिबलाइजेशन पे फोकस करना है। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या चीज है, सपोज कर लें आपका टॉपिक है बेस्ट गैस ग्रिल्स, आप बेस्ट गैस ग्रिल्स पे रैंक करना चाहते हैं। अब आप अपनी एक वेबसाइट के ऊपर एक और पेज पब्लिश करते हैं बेस्ट गैस ग्रिल्स अंडर 400, फिर एक और पेज बेस्ट गैस ग्रिल्स अंडर 500। अब ये तीनों पेजेस आपस में कंपीट करेंगे किस कीवर्ड के लिए, जो कॉमन है। कौन सा कीवर्ड कॉमन है, बेस्ट गैस ग्रिल्स का। इन तीनों कीवर्ड्स में वो कीवर्ड आ रहा है। सो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन से बचने के लिए आपको अपने पेज की जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको डिफरेंट रखना होता है। एंकर्स टारगेटेड देने होते हैं, इंटरनल लिंक्स टारगेटेड देने होते हैं। इस चीज से आप बच सकते हो। ओवर द टाइम गूगल इस चीज को रिजॉल्व कर लेता है। बट अगर जरूरत ही नहीं है बेस्ट गैस ग्रिल्स पे रैंक करने की तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया, कैनिबलाइजेशन का फिर आपको इशू नहीं आएगा। अगली चीज है कंटेंट के अंदर आपने डुप्लीकेट कंटेंट से अवॉइड करना है। ऑब्वियस सी बात है, कंटेंट किसी का क्यों उठाएं हम। अगर आपको रैंकिंग ही चाहिए तो भाई अपने कंटेंट पे रैंकिंग लेके आए ना। फिर अगर आपके पेज के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें आपको एक पेज का कंटेंट मल्टीपल पेजेस पे पुट करना पड़ रहा है, देन आपको कैनोनिकल टैग्स यूज करने हैं। कैनोनिकल टैग्स की तो टर्म भी आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुनी भी नहीं होगी। ये भी ऑन पेज का एक हिस्सा है भाई, कि अगर ऐसी सिचुएशन है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि आपके एक कंटेंट को मल्टीपल जगहों पे यूज किया जा रहा है, देन आप जितने बाकी पेजेस हैं उनके एसईओ के प्लगइन नीचे जाएंगे ना, एसईओ के प्लगइन की सेटिंग मिलती है, वहां पे कैनोनिकल टैग का ऑप्शन होगा। उसमें वो यूआरएल देना है जो मेन कंटेंट जिसको आप चाहते हैं कि वो ही कंसीडर रहे, वो ही रैंक हो, बाकी कंसीडर ना हो। जाहिर बात है, एक कंटेंट को 50 दफा कॉपी करके रैंक तो नहीं कर सकते आप, एक ही दफा रैंक करना है आपने। जरूरत के हिसाब से अगर जरूरत पड़ी है, कॉपीज बनानी पड़ी है तो बना ले, कोई इशू नहीं है। बट एसईओ कैसे उनकी करनी है, आपने उन सब में मेंशन करना है कि हमारा पेरेंट या हमारा मेन कंटेंट वो है, उसको कंसीडर करें, हमें कंसीडर ना करें एसईओ के लिए, बिकॉज एक ही पेज रैंक हो सकेगा और वो आपका मेन पेज होगा। सो इस तरह से कैनोनिकल टैग्स को डील किया जाता है। उसके बाद आप अपनी कंटेंट के अंदर सिनोनिम्स यूज करेंगे, एलएसए कीवर्ड्स यूज करेंगे। उसके लिए काफी सारे टूल्स हैं, न्यूरॉन राइटर है, कीवर्ड सर्फर है, और भी काफी सारे टूल्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। और ये आपके कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये वो चीज है कीवर्ड स्टफिंग की बजाय जो आपको करनी होती है अपने कंटेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर ये ग्रिल्स से रिलेटेड आर्टिकल है तो इसके अंदर रिलेटेड टर्म्स क्या हो सकती हैं, जैसे कि ग्रिलिंग गेम, ठीक है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल इनोवेटिव, फिर इसी तरह से ग्रिल मास्टर्स, ठीक है। तो ये वो टर्म्स हैं जो
जो आपके कंटेंट में आएंगी तो पता चलेगा ये कंटेंट रेलेवेंट कंटेंट लिखा हुआ है, जिस टॉपिक के बारे में टाइटल है उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अगली चीज अपने कंटेंट को फीचर्ड स्निपेट्स के लिए ऑप्टिमाइज करना। फीचर्ड स्निपेट्स के लिए बहुत आसान है। हेडिंग का स्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए। टेबल्स बनाएं कंटेंट के अंदर। टेबल्स कभी कभी पिक हो जाते हैं फीचर्ड स्निपेट्स के अंदर, कभी कभी आपके हेडिंग्स की लिस्ट पिक हो जाती है। तो अपने कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन और फॉर्मेटिंग इस तरह से रखें कि वो बड़ा आसान रहे, सेगमेंटेड फॉर्म में हो और वो इजीली पिक हो सके फीचर्ड स्निपेट्स के अंदर। अब बारी आती है पिक्चर्स की। तो पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब भी आप अपने वेबसाइट को ऑन पेज करने लगेंगे। तो पिक्चर्स आप गूगल से ले सकते हैं, आप अगर किसी वेबसाइट से लेते हैं उनको क्रेडिट दे दें, आप कैनवा से खुद बना सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। द थिंग इज आपकी वेबसाइट के लिए किस तरह की पिक्चर चाहिए ये बहुत मैटर करेगा। टॉप प्रायोरिटी पे हमेशा आपकी अपनी खींची हुई पिक्चर्स ही रहेंगी। उन पिक्चर्स के अल्टरनेट टैग्स आपको आपके मेन कीवर्ड देना है। दैट मीन्स आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, अल्टरनेट टैग की ऑप्शन आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पिक्चर पे देखते हैं ना, यहाँ पे कोई भी अगर पिक्चर आती है ये 3 पिक्चर्स ऊपर गई हैं और अगर कोई और पिक्चर इसने, वैसे तो ये गलत चीज़ है, इतना कंटेंट ही कंटेंट नहीं होना चाहिए आपके पेज के अंदर। सबसे ये पिक्चर आ रही है, ठीक है, इस पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि हम इसने अल्टरनेट टैग क्या दे रखा है। ठीक है, ये देखें आल्ट, तो ग्रिल वर्सेस पिट बॉस, उसका मेन कीवर्ड आ रहा है। इसी तरह से आप अपने मेन कीवर्ड, अगर एक पिक्चर है तो आपका मेन कीवर्ड, अगर मल्टीपल पिक्चर्स हैं तो जिस सेक्शन पे बात हो रही है उसका कीवर्ड उठा के, टॉपिक उठा के आप अल्टरनेट में दे सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ऑन पेज एसईओ का। इसके बगैर आपकी पेज की जो रैंकिंग है वो वैसे ही स्टक हो जाएगी। इवन अगर ये नहीं एग्जिस्ट करते, पेज रैंक करना मुश्किल हो जाएगा। अगली चीज टेबल ऑफ कंटेंट्स है, मैंने आपको बताया, वो ऐड करने से आपके जो एंकर लिंक्स हैं वो पिक हो जाएंगे सर्च इंजन के अंदर। दैट मीन्स कि आपके मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो लिंक्स पिक हो जाएंगे, क्लिकेबल हो जाएंगे, वो भी हेल्प करता है आपको। उसके बाद है ऑथर बॉक्स। आपको EEAT का पता होगा, मेरी चैनल के ऊपर एक मास्टर क्लास वीडियो आने वाली है एडवांस लेवल की, कि EEAT के लिए कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, ये क्या बला है, कैसे करना है, सारा कुछ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया मैंने। उसको वॉच कीजिएगा और उसके साथ साथ मेक श्योर कर लें कि आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं ताकि इस तरह के मजीद टॉपिक्स आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकें। तो ऑथर बॉक्स के लिए बहुत सारे प्लगइन्स हैं, आप प्लगइन्स में जाएं, फ्री प्लगइन ऑथर बॉक्स लिखें, बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे, कोई भी इंस्टॉल कर लें। अपने ऑथर की इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर लाजमी ऐड करें। अब अगर टाइटल की आप बात कर लें तो टाइटल के अंदर आपका मेन कीवर्ड आना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोशिश करें मेन कीवर्ड जितना फ्रंट पे रहे उतना ज्यादा अच्छा, और मेन कीवर्ड ब्रेक ना हो। दैट मीन्स वो पूरा कीवर्ड, अगर वो सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपको अपने कीवर्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है तो अवॉइड करें। स्टार्ट में आएगा कीवर्ड, उसका ज्यादा फायदा होगा। आपका कीवर्ड इकट्ठा रहेगा, उसका ज्यादा फायदा होगा। अगर कीवर्ड ब्रेक भी हो जाता है आपके टाइटल के अंदर, टाइटल बनाने के लिए रीजन अगर रहे तो कोई इशू नहीं है, गूगल कैन अंडरस्टैंड दैट। बट स्टिल ज्यादा प्रायोरिटी इस चीज की है कि आपका कीवर्ड इकट्ठा रहे टाइटल के अंदर, उसमें मेन कीवर्ड हमेशा फ्रंट पे रहे। उसके बाद टाइटल की अगर मजीद बात करें, आपको इसको एंगेजिंग बनाना होता है। एंगेजिंग बनाने से आपका CTR इंप्रूव होगा। अगर सर्च इंजन के अंदर ये टाइटल किसी को नजर आए तो क्या इसके अंदर ऐसा एलिमेंट होगा कि कोई इसको रीड करने के बाद क्यूरियस हो जाए इस पर क्लिक करने पे, तो उसके लिए भी आप ChatGPT यूज कर सकते हैं। शायद मैं अपनी किसी वीडियो के अंदर बता चुका हूं पहले से कि अपने टाइटल को, अपने CTR को बढ़ाने के लिए आप अपने टाइटल के ऊपर, मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करें। आपका सारे का सारा जो काम रैंकिंग का होगा उसके बाद आके डिपेंड करेगा CTR के ऊपर। तो CTR पे मेहनत करेंगे तो ही कोई क्लिक करेगा, अदरवाइज रैंकिंग लेने के बाद अगर कोई क्लिक ही ना करे उस पेज पे तो फायदा क्या। ठीक है, अब अगली चीज, आपने अपने टाइटल को इस तरह से बनाना है, ये 60 कैरेक्टर से अवॉइड ना करे। 60 कैरेक्टर से अगर आगे जाएगा तो गूगल उसको अगले हिस्से को काट देगा। दैट मीन्स वो काउंट नहीं होना। सो 60 कैरेक्टर्स के अंदर रहते हुए अपने कीवर्ड को एडजस्ट करें और ऐसे वर्ड्स उसमें यूज करें कि वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर आ जाए, वो इंटरेस्टिंग लगे लोगों को, लोग उस पर क्लिक करना चाहें। अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन एक रैंकिंग फैक्टर तो नहीं है। आप किस तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन देखते हो, यहाँ पे साइड कॉलन करके अपनी वेबसाइट का URL दोगे ना, तो ये जो डेड लाइन लिखी हुई है ना, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये भी CTR में काफी हेल्प करता है। दिस इज नॉट रैंकिंग फैक्टर, अगर आप नहीं दोगे गूगल पेज से पिक कर लेगा खुद ही। बट अगर ये अच्छा और कंपेलिंग लिखा हुआ है तो हो सकता है एक बंदा जो सर्च इंजन के ऊपर आया है वो सिर्फ इसको देख के ही क्लिक कर ले आपके रिजल्ट के ऊपर। सो चांसेस हैं कि आपके जो CTR बढ़ने के वो आपके मेटा डिस्क्रिप्शन के अच्छा होने से हो सकते हैं। तो जितना हो सके अच्छा लिखें और अपने टॉपिक से रिलेटेड जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी अगले बंदे को क्यूरियस कर दे वो यहाँ पे आप ऐड करें। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका URL। तो URL में अगर आप आते हैं तो आपको URL बड़ा सिंपल और आसान सा रखना है। इसके अंदर आप नंबर्स ऐड नहीं कर सकते। इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अपना मेन कीवर्ड देंगे और कोशिश करेंगे कोई एक्स्ट्रा फ्लफ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने यहाँ पे
ऐड नहीं करनी। और लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, ईयर उनका यूआरएल के अंदर आ रहा होता है, वो नहीं आना चाहिए, या किसी भी किस्म का नंबर नहीं आना चाहिए। यूआरएल फ्रेंडली जितने हो सकते हैं उनको उतना ही आपने रखना है। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं अपने मीडिया के ऊपर, तो मीडिया को अब मैंने आपको बता दिया कि मीडिया के ऊपर कुछ चीज़ें हैं, मतलब पिक्चर्स के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको अपनी जो इमेज है उसका अल्टरनेट टेक्स्ट वो देना है, जो आपका मेन कीवर्ड है। इमेजेस को कंप्रेस करके यूज़ करें, जितना कम साइज इमेज का होगा उतना ही पेज आपका अच्छा लोड हो सकेगा। सो पेज स्पीड आपकी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है इमेजेस के साथ, क्योंकि अगर एक पेज पे 10 पिक्चर्स हैं और 10 की 10 लोड होने में इतना टाइम ले जाएंगी, पेज का लोड टाइम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रैंकिंग्स डिस्टर्ब हो जाएंगी, इवन रैंकिंग नहीं मिलेंगी। पेज स्पीड एक रैंकिंग फैक्टर है भाई। सो आपकी ऑन पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी टेक्निकल एसईओ के अंदर भी जाके कहीं से मर्ज हो रही है, ठीक है। तो पिक्चर जब आप ऐड कर रहे हैं कोशिश करें अल्टरनेट टेक्स्ट तो देना ही देना है। अगर उस पिक्चर का साइज कम हो सके, जितना कम हो सके उतना बेहतर है। अगर इनको मजीद ऑप्टिमाइज करना है तो थोड़ा सा टेक्निकल एलिमेंट इसमें ये आ सकता है, आप लेजी लोड प्लगइन यूज कर लें। वो पिक्चर्स सारी की सारी एट अ टाइम लोड नहीं होने देगा। जिस पार्ट पे आप होंगे स्क्रीन के, उसी पार्ट की पिक्चर्स लोड होंगी, नीचे वाली तब लोड होंगी जब नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे। इसके अलावा आप अपनी यूट्यूब वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं। कोई भी वीडियो आप अपने कंटेंट में एम्बेड करना चाहते हैं, उस पर जाएं, राइट क्लिक करें, कॉपी वीडियो एम्बेड कोड ले लें, अपनी वेबसाइट में आए पेज में और उसको आई फ्रेम का कोड होगा उसको पेस्ट कर दें, वीडियो भी लग जाएगी। तो ऑन पेज में काफी हेल्प करती है आपको। इवन पहले तो लोग इसको पेजेस को इंडेक्स करवाने के लिए भी यूज करते थे, बट अब वो चीज खत्म हो गई है। अब आप इसको सिर्फ अपने कंटेंट की ड्वेल टाइम को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं कि एक यूजर आपके पेज के ऊपर कितनी देर तक स्टे करता है। सो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। यूजर सिग्नल्स ही तो आपके कंटेंट के बारे में गूगल को ये बताएंगे ये कंटेंट कितना अच्छा है। तो अगर वीडियो ऐड कर देंगे उससे एलिमेंट ये बढ़ जाएगा आपका कि एक यूजर एक पेज पे ज्यादा देर स्टे करेगा। इमेजेस का फायदा ये होता है कि इमेजेस आपके कंटेंट को विजुअली अपीलिंग बना देती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करो ना, तो सिर्फ टेक्स्ट के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। ये टेक्स्ट की जो वॉल्स है ना, ये एक बंदे को बहुत ज्यादा डिसएंगेज कर सकती हैं आपके कंटेंट के साथ, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स यूज करना, पिक्चर्स यूज करना, बटन्स, कॉल टू एक्शंस यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पेज का। ऑल्दो ये कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में चला जाता है, बट स्टिल आपके पेज के ऊपर अगर यूजर आता है तो उसको आपको किस तरह से अपने पेज के कंटेंट को प्रेजेंट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज वी आर ऑन द पेज, हम जो ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं वी आर ऑन द पेज। तो उस पेज की जो फॉर्मेटिंग है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अब बात करते हैं इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स की। तो इंटरनल लिंक्स वो लिंक्स जो आप अपनी वेबसाइट के दूसरे पेजेस से रिसीव करेंगे या देंगे, और एक्सटर्नल लिंक्स वो लिंक्स जो आप अपने पेज से दूसरी वेबसाइट के पेजेस को देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन इंटरनल लिंक्स आपकी साइट का स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। विदाउट इंटरनल लिंक्स आपकी साइट का स्ट्रक्चर गूगल को नहीं पता चलता और आपकी साइट को गूगल समझ ही नहीं पाता। इंटरनल लिंक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, इसके लिए बहुत सारे लोग प्लगइन्स भी बना के बैठे हुए हैं, काफी सारे पेड हैं, फ्री हैं। बट द थिंग इज, आपको टॉपिक क्लस्टर्स पे जब आप जाएंगे तो कीवर्ड मैपिंग के अंदर आपकी ऑलरेडी इंटरनल लिंकिंग की स्ट्रेटेजी बन जाएगी। सपोज गैस ग्रिल्स कैटेगरी के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, उस कैटेगरी में 40 कीवर्ड्स हैं। अब वो 40 के 40 कीवर्ड्स आपस में किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट होने चाहिए इंटरनल लिंक्स के थ्रू। वो इंटरनल लिंक का स्ट्रक्चर जो बनेगा बेसिकली वो आपकी उस वेबसाइट के उस टॉपिक के ऊपर टॉपिकल अथॉरिटी दिलवाएगा। यूं कह लें वो 40 के 40 पेज आपस में कहीं ना कहीं से कनेक्ट होने चाहिए। एक पेज दूसरे से, दूसरा पेज तीसरे से, तीसरा चौथे से, एक पेज से कम से कम 4 से 5 इंटरनल लिंक्स दे सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। उससे ज्यादा ओवरडू मत कीजिएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट के जो पेजेस है वो इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरनल लिंक्स के थ्रू लिंक जूस फ्लो होता है। गूगल का क्रॉलर एक पेज से दूसरे पेज पे जाता है और गूगल यही चाहता है कि आप उसके क्रॉलर्स को स्टॉप मत करवाएं। जहां पे आपका गूगल का क्रॉलर स्टॉप हो गया वो आपकी वेबसाइट के लिए बुरी चीज होगी। ऐसे पेजेस को ऑर्फन पेजेस कहा जाता है, जिन पेजेस को दूसरे आपकी वेबसाइट के कोई पेज इंटरनल लिंक ना कर रहे हों। ऑर्फन पेजेस आपकी वेबसाइट के लिए बहुत बुरा साबित होते हैं, तो ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। या फिर ब्रोकन इंटरनल लिंक्स नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स आपने एक पेज को लिंक तो कर रखा है लेकिन उस लिंक पे गूगल जाता आगे पेज नहीं मिलता, ये भी एक बुरी चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से एक्सटर्नल लिंक्स, आप अपनी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट के पेज को लिंक करें तो वो पेज ऐसा होना चाहिए जिसपे गूगल जाए तो वो पेज ओपन हो, वो पेज डेड नहीं होना चाहिए, लिंक डेड नहीं होना चाहिए। रेलेवेंट एक्सटर्नल लिंक होना चाहिए। जिस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं इंटरनल लिंक या एक्सटर्नल लिंक के लिए वो बहुत मैटर करता है भाई। तो ये सारी चीजें आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद अगली चीज है आपने ब्रेड क्रम्स यूज करने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो चीज यूज हो रखी है, दिस इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्स। तो ये भी आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। इसके लिए भी काफी सारे प्लगइन्स हैं। कुछ थीम्स के अंदर भी ऑप्शन होती है कि आप ब्रेड क्रम्स को इनेबल कर दें। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के मजीद कंटेंट के लिए भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।